नमस्कार, आप देख रहे हैं आचरण ग्वालियर और मैं हूं आपके साथ दीवा शर्मा। आइए जानते हैं आज की कुछ बड़ी खबरें। रामलीला मंचन देखने फूलबाग पहुंचे सिंधिया। ग्वालियर में धूमधाम से मन रहा है महानवमी का त्योहार। अपने कार्यकर्ताओं को फूल सिंह बरैया ने दी विशेष सलाह। ग्वालियर में दिनों दिन बढ़ रहे डेंगू के मामले। ग्वालियर चंबल में मंडराया खाद्य संकट। आईजी ग्वालियर में फूलबाग पर रावण दहन स्थल का लिया जायजा। ग्वालियर के छप्पर वाला पुल पर सजा रावण बाजार। आइए जानते हैं खबरों को विस्तार से। ग्वालियर आए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया रामलीला मंचन देखने पहुंचे फूलबाग मैदान। ग्वालियर में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 78वें रामलीला मंचन कार्यक्रम में शिरकत की, जो फूलबाग मैदान पर आयोजित हुआ। इस अवसर पर उन्होंने भगवान श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण और हनुमान जी की पूजा अर्चना की। कार्यक्रम में सिंधिया ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत केवल एक सांस्कृतिक देश नहीं है, बल्कि ये विश्व की सबसे बड़ी आध्यात्मिक शक्ति भी है। उन्होंने भगवान श्री राम के जीवन को एक कहानी से अधिक एक प्रेरणादायक विचार के रूप में प्रस्तुत किया, जो अगर इंसान अपने जीवन में अपनाए तो वह मर्यादा पुरुषोत्तम बन सकते हैं। सिंधिया ने कहा कि ग्वालियर में रामलीला का आयोजन एक परंपरा बन चुकी है, जो हर साल और भव्य होती जा रही है। इस बार के आयोजन की भव्यता पहले से कई अधिक है और उन्होंने आगामी 2 वर्षों में इस रामलीला के कार्यक्रम को और विस्तारित करने की योजना की घोषणा की, जिससे ये केवल प्रदेश में ही नहीं बल्कि देश की सबसे बड़ी रामलीला के रूप में स्थापित हो सके। उन्होंने ये भी कहा कि विजयदशमी का महापर्व निकट है, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। सिंधिया ने सभी से आग्रह किया कि वे भगवान श्री राम के जीवन से प्रेरणा ले और समाज को सुधारने में अपना योगदान दे। उनका ये संदेश धार्मिक और सामाजिक एकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से था, जिससे लोग राम के आदर्शों को अपने जीवन में उतार सके। विजयदशमी का ये पर्व हर भारतवासी के लिए अभूतपूर्व पर्व, और इस अभूतपूर्व पर्व पे हर एक प्रदेश के वासी, हर एक देश के वासी को दिल की गहराइयों से शुभकामनाएं देना चाहूँगा। हमारे देश में बहुत पुरानी परंपरा है, सभ्यता है रामलीला की, और ये रामलीला ग्वालियर की पिछले 77 वर्षों से इस सिंधिया परिवार के द्वारा आयोजित की जाती है। धीरे धीरे करके भव्य रूप धारण कर चुका है। विजयदशमी के पर्व पे सत्य की जीत असत्य के ऊपर, न्याय की जीत अन्याय के ऊपर, और आदर्श जीवन जीने की एक प्रेरणा हमें इस रामलीला महोत्सव से मिलती है। आज ग्वालियर के सभी वासियों को मैं अपने दिल की गहराई में शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। ये वर्ष मंगलमय रहे भारत के लिए, एक एक वासी के लिए। तरक्की हमारा देश करे, अमन चैन का वातावरण हो, यही कामना करते हुए आप सबको भी मैं अपने दिल से। ग्वालियर में भी धूमधाम से मनाया जा रहा है महानवमी का त्योहार। गोर के देवगढ़ में भी हुई पूजा अर्चना। देश भर में नवरात्रि का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है और आज महानवमी का त्योहार है, जिसके चलते गोर के देवगढ़ में विशेष पूजा आयोजित की गई है, जहां कन्याओं का भोज भी किया गया है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की पत्नी प्रियदर्शनी राजे सिंधिया इस पूजा में शामिल नहीं हो पाई। उन्होंने कुछ पारिवारिक कारणों की वजह से उपस्थित नहीं होने का निर्णय लिया। उनकी अनुपस्थिति में राज पुरोहित परिवार ने उनकी ओर से नवमी का पूजन और कन्या भोज का आयोजन किया। सिंधिया परिवार के राज पुरोहित चंद्रकांत शिंदे ने बताया कि इस वर्ष महारानी माधवी राजे सिंधिया का निधन हुआ है, जिसके चलते परिवार ने दशहरा का पर्व बड़े स्तर पर नहीं मनाने का निर्णय लिया है। हालांकि पूजा पाठ जारी रहेगा। कल केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने बेटे महान आर्यमन के साथ गोरकी देवगढ़ पूजा में शामिल होने के लिए आएंगे। इसके बाद वे मांडरे की माता मंदिर जाएंगे और शाम को महल में शमी पूजन होगा। शमी पूजन मांडरे की माता मंदिर के चौराहे के पास दशहरा मैदान में होता है, लेकिन इस बार इसे महल के अंदर किया जाएगा। इस प्रकार ग्वालियर की रियासत परंपरा के अनुसार
में नवरात्रि और दशहरा का पर्व मनाया जा रहा है, जबकि परिवार ने शोक के कारण कुछ संयम भी रखा है। ये हर साल आता है। कन्या भोजन होता है, सुभाषिनी को भी भोजन होता है, अष्टमी की पूजा होती है, नवमी की महापूजा होती है। जो बलि होता है, बलि की पूजा साइड में होती है, सामने नहीं होती। लोग बाग कहते हैं वो हम भी चढ़ाएंगे, लेकिन हम उनको मना करते हैं, वो सब भगवान को भोग नहीं होता। केवल उसकी देवता, 3 देवता है, उनको भोग साइड में होता है, सामने नहीं होता। तो वो हर साल अष्टमी को और नवमी को, अब की दोनों एक आई थी, उपादेवा आते और सुहागन करती है पूजा। अब आज उनको आना नहीं था, महारानी साहब को उनका आना नहीं था, इसलिए उनकी जो उपाध्याय भाई थे, जो उनके यहाँ कुल धर्म कुलाचा सब करवा दी, पूजा वूजा करवा दी, उनको ऑर्डर दिया था कि आप पूजा करिए। वो अभी आके पूजा करी, अब वो सुहागनों को खाना खिला रही है। कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया ने पार्टी के कार्यकर्ताओं को दी सलाह, कहा बीजेपी के राज में अपनी बात दबाकर रखनी चाहिए। कांग्रेस विधायक और दलित नेता फूल सिंह बरैया ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण बयान दिया है, जिसमें उन्होंने पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को कुछ जरूरी सलाह दी है। बरैया ने युवक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मितेंद्र सिंह के खिलाफ दर्ज एफआईआर को लेकर कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहते हुए कार्यकर्ताओं को अपनी बात को दबाकर रखना चाहिए। उनका मानना है कि यदि कोई भी अपनी बात खुलकर रखता है तो उस पर एफआईआर दर्ज की जा सकती है, जो लोकतंत्र के लिए शर्मनाक घटना है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में टिप्पणी करने का अधिकार है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि किसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा सकती है। इसलिए जब तक बीजेपी की सरकार है, उन्हें अपनी बातों को छिपाकर रखने की सलाह दी गई है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले ने भी इस संदर्भ में अहमियत रखी है। कोर्ट ने कहा है कि देश के किसी भी जेल में जाति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता और जेल नियमावली में ऐसे प्रावधानों को हटाने का आदेश दिया है जो भेदभाव को बढ़ावा देते हैं। इस पर बरैया ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आजकल तो दुकानों के सामने भी जातियों के नाम लिखे जाने लगे है। उन्होंने उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का उल्लेख करते हुए कहा कि 26 करोड़ लोगों के राज्य में ये कदम उठाना चिंताजनक है। बरैया ने यह बयान न केवल बीजेपी सरकार की नीतियों पर सवाल उठाता है, बल्कि जाति आधारित भेदभाव के खिलाफ एक मजबूत आवाज भी है। उनका कहना है कि इस तरह के भेदभाव को समाप्त करने के लिए ठोस कदम उठाने की जरूरत है। मैं ये कहूँगा अपने पदाधिकारियों से, कोई भी हो, कि भारतीय जनता पार्टी की जब तक सरकार है तब तक लोकतांत्रिक अपना व्यू है उसको दबा के रखना चाहिए, नहीं तो सभी पे एफआईआर करेंगे, वो किसी को छोड़ेंगे नहीं। देखिए अब वो आज़ादी है, नहीं वो तो डेमोक्रेसी है, उसमें तो कोई ना कोई टिप्पणी कर सकता है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ा नहीं है कि एफआईआर हो जाए। ये है नहीं, डेमोक्रेसी का गला घोंटना है। तो अभी मैं यही कहना चाहूँगा कि जब तक इनकी सरकार है तब तक लोकतंत्र की सारी बातें स्पष्ट ना करें, कुछ बातें छुपा करके भी रखें, अन्यथा सबके ऊपर एफआईआर होगी। ग्वालियर में डेंगू का आंकड़ा पहुंचा 1000 के पार। 347 सैंपल की जांच में 27 नए मरीज मिले। शहर में डेंगू की स्थिति बेहद गंभीर होती जा रही है। जनवरी से अब तक जिले में 1011 डेंगू मरीज पाए गए हैं, जिनमें से 4 की जान भी जा चुकी है। पिछले वर्ष 1011 मरीजों की संख्या 20 नवंबर तक पहुंची थी, जबकि इस वर्ष यह संख्या 10 अक्टूबर को ही पूरी हो गई, जो 1 महीने पहले की स्थिति है। अस्पतालों में मरीजों की बढ़ती संख्या के कारण बेड भर गए। जीआरएमसी और जिला अस्पताल मुरार में हाल ही में 347 संदिग्ध मरीजों का सैंपल की जांच की गई है, जिसमें 27 मरीजों में डेंगू की पुष्टि हुई। इनमें से 19 मरीज ग्वालियर के हैं, जबकि अन्य 8 दूसरे जिलों में से हैं। 1 सितंबर से लेकर अब तक ग्वालियर में 799 डेंगू के मरीज सामने आए हैं, जिनमें 384 बच्चे 17 साल की उम्र के हैं। हालांकि प्राइवेट लैब और अस्पतालों की ओर से डेंगू की रिपोर्ट सीएमएचओ कार्यालय में नहीं भेजी जा रही है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार शहर में प्रतिदिन केवल 30 से 40 मरीज ही सामने आ रहे हैं, जबकि वास्तविकता ये है कि योजना 125 से 150 मरीज मिल रहे हैं। जिन 4 मरीजों की जान गई है, उनकी रिपोर्ट समय पर सीएमएचओ कार्यालय को भेजी गई थी। इस स्थिति को देखते हुए प्रशासन को इस समस्या के समाधान के लिए ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है, ताकि मरीजों को उचित इलाज मिल सके और बीमारी पर नियंत्रण पाया जा सके। ग्वालियर चंबल में खाद्य संकट, डीएपी की 1
बोरी ब्लैक मार्केट में 1600 की। मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल संभाग के कई जिलों में खाद का संकट खड़ा हो गया है। किसान एक हफ्ते से घंटों खाद की लाइन में लग रहे हैं, बावजूद इसके किसानों को खाद नहीं मिल पा रहा है। ऐसा ही कुछ नजारा ग्वालियर में भी देखने को मिल रहा है, जहां किसान खाद को लेकर काफी परेशान है। इसी के चलते आक्रोशित किसानों ने ग्वालियर के कलेक्ट्रेट ऑफिस के पीछे पुतली घर स्थित मध्य प्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ खाद भंडार किसानों का हंगामा कर दिया है। हंगामे की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। किसानों का कहना है कि जब टोकन व्यवस्था की गई थी, उसके बाद भी सहकारी समिति के जिम्मेदार अधिकारी कुछ लोगों को पैसे का लेन देन कर उन्हें खाद वितरित कर रहे हैं। इसके साथ ही वे खाद की काला बाजारी का आरोप लगा रहे हैं। किसानों के मुताबिक डीएपी खाद की एक बोरी 1350 की है, जबकि ब्लैक में वही बोरी मार्केट में 1600 रुपए की बेची जा रही है। वही कृषि विभाग के अधिकारियों का कहना है कि ये हालात अधिक मात्रा में पहुंचने के कारण हो रहे हैं, लेकिन काउंटर बढ़ाए जा रहे हैं जिससे खाद का संकट ना हो। विजयदशमी पर्व की तैयारियां। आईजी ग्वालियर में फूलबाग पर रावण दहन स्थल का लिया जायजा। ग्वालियर में विजयदशमी महापर्व पर रावण दहन को लेकर अंतिम तैयारियां चल रही हैं। ऐसे में रावण दहन के दौरान लोगों की सुरक्षा को चाक चौबंद रखने के लिए ग्वालियर आईजी अरविंद सक्सेना और डीआईजी अमित सांगी ने शहर के सभी बड़े रावण दहन कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। इस दौरान उनके द्वारा रावण दहन देखने पहुंचने वाले लोगों की संभावित संख्या, उनकी बैठक व्यवस्था और रावण दहन के दौरान होने वाली आतिशबाजी के साथ ही रावण कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों के आसपास बिजली के तारों, झाड़ियां, आगजनी से जुड़े चीजें हटाने के निर्देश दिए। आईजी अरविंद सक्सेना का कहना है कि रावण दहन के दौरान आम लोगों की सुरक्षा सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि हजारों की संख्या में लोग रावण दहन कार्यक्रम में शामिल होते हैं। यही वजह है कि सभी आयोजनकर्ताओं के साथ पुलिस प्रशासन द्वारा बैठक कर तैयारी के संबंध में चर्चा की गई। मौके पर फायर ब्रिगेड के साथ ही सभी जरूरी सुरक्षा इंतजाम करने का निर्देश भी दिए गए हैं। गौरतलब है कि शहर में 8 अलग अलग जगह पर रावण दहन के बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाने हैं, जिनकी ऊंचाई लगभग 60 से 65 फीट तक रहेगी। शहर के फूलबाग मैदान पर मुख्य कार्यक्रम आयोजित होगा। वहीं दीनदयाल नगर, आदित्यपुरम, जिवाजी क्लब, मुरार रामलीला मैदान, लोको सहित भोड़ापुर क्षेत्र में भी रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण का पुतला दहन किया जाएगा। देखिए, यहाँ जो श्री रामलीला समारोह समिति है लश्कर ग्वालियर के द्वारा परंपरागत तरीके से दशहरे के दिन रावण का दहन किया जाता है। इसके लिए अतिरिक्त जो मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले भी मतलब जो है यहाँ पे जलाए जाते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे जो हमने बताया है थाना प्रभारी और उनके अधीनस्थ स्टाफ को, उसमें ये स्पष्ट किया है कि ये जो रखे जाते हैं इनके जो पुतले, उसको चारों ओर से बैरिकेडिंग इस प्रकार से कर ली जाए ताकि उनके हाइट के बराबर आगे बैरिकेडिंग रहे और पीछे स्थान पे भी बैरिकेडिंग रहे, जिससे किसी प्रकार की कोई घटना जो है नहीं घटित हो। यानी जब उसको जलाया जाता है उसमें आतिशबाजी भी रहती है, क्योंकि काफ़ी संख्या में यहाँ पे दर्शक आते हैं और देखते हैं पूरा रावण दहन को, उनकी सुरक्षा के दृष्टिकोण से। इसके अतिरिक्त जो सेक्टर्स हैं उसमें भी जो महिला सेक्टर हैं, पुरुष सेक्टर हैं, जैसा समिति के द्वारा नियोजित किए जाएंगे, उसमें प्रॉपर जो है डिप्लॉयमेंट फोर्स का किया जाएगा। और जैसे कि अन्य परंपरागत अरेंजमेंट्स यहाँ पे रहते हैं, फायर ब्रिगेड वगैरह और इसके अतिरिक्त एम्बुलेंस वगैरह सभी की व्यवस्थाएं रखने के लिए यहाँ थाना प्रभारी को जिला प्रशासन से कोऑर्डिनेट करने के लिए बताया गया है और यहाँ पे सारी व्यवस्थाएं हो भी रही हैं, जैसा कि जिला प्रशासन से चर्चा उपरांत एसपी साहब ने मुझे अवगत कराया है। तो कुल मिला के हमारा उद्देश्य यही है कि जहाँ जहाँ इस प्रकार के दहन और हो रहे हैं, शताब्दीपुरम, थाटीपुर, वहाँ पे माकूल व्यवस्थाएं रखी जाएं और ये कोशिश की जाए कि जो दहन वाला एरिया है वो पब्लिक से थोड़ा सा आइसोलेटेड यानी पृथक रहे, जिससे सेफ्टी से जनता की वो जनता इसको पूरी तरीके से देख भी सके, ऑब्जर्व भी कर सके और बाकी सभी व्यवस्थाएं भी जो है इस प्रकार की रहें कि आसानी के साथ सब पूरा ऑब्जर्वेशन जनता कर सके रावण दहन का और मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले जहाँ दहन किए जाते हैं उसके साथ साथ। ग्वालियर के छप्पड़ वाला पुल पर सजा रावण बाजार, 100 से 10,000 रुपए तक के रावण। ग्वालियर में दशहरा के मौके पर लगने वाले रावण बाजार सज चुका है। इस बाजार में
1 फीट से लेकर 25 फीट तक का रावण बिकने आए हैं, जिनकी कीमत 100 रुपए से लेकर 10,000 रुपए तक है। ग्वालियर के छप्पड़वाला पुल इलाके में रावण बाजार सज चुका है। इस बाजार में हर तरफ सिर्फ रावण ही रावण नजर आ रहा है। नवमी से दशहरा तक 2 दिन लगने वाले बाजार का लोगों को बेसब्री से इंतजार रहता है। दशहरा के लिए दूर दूर से लोग रावण खरीदने के लिए ग्वालियर के रावण बाजार आते हैं। हालांकि इस बार भारी बारिश के चलते घास और लकड़ी पर महंगाई से रावण भी 20% महंगा हो गया है, लेकिन फिर भी जो रावण के खरीदार बड़ी तादाद में आ रहे हैं। एक अनुमान के मुताबिक ग्वालियर अंचल में 10,000 से ज्यादा रावणों का दहन होता है। मेघनाथ, कुंभकर्ण, रावण, सारी चीज़ें हमारे पास 1 फुट से लेके 25 फुट तक का रावण हमारे पास है। यहाँ हमारे पास 100 रुपये से लेके 10,000 रुपये तक का रावण है। महंगाई का तो ऐसा है कि हर साल है ना 20% महंगाई मतलब बढ़ती है। असर पड़ता है, बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। इस साल थोड़ा सा ये हो गया, थोड़ा बाजार थोड़ा डाउन है, मगर आशा ये हमको कि बाजार मतलब बढ़ेगा। तो मैं अपने बच्चों के साथ गुड़गांव से ग्वालियर दशहरा मनाने आई हूँ और आज क्या नाम है भैया से एक रावण खरीदूंगी। और मैं ये आपको मैसेज देना चाहती हूँ कि दशहरा सिर्फ रावण को जलाना, दशहरा मनाना नहीं होता, इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। वो हमें बच्चों को बताना चाहिए कि दशहरे के पीछे, दशहरे के दिन अधर्म पर धर्म की जीत होती है। इसे हमें बताना चाहिए। आज के दिन धर्म जीता था, अच्छाई, वो तो सबको ही पता है कि बुराई पर अच्छाई की जीत, पर बच्चों को बताना चाहिए कि हम हिंदू हैं और इस दिन हमारा हिंदू धर्म जीता था। ये अधर्म पर धर्म की जीत है। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।